कई ऐसे लोग हैं कि जो संत दर्शन करके मनौती मानते हैं कि हमारा ये काम पूर्ण हो जाए, हमारी बिटिया का शादी हो जाए, हमारा बेटा को अच्छा जगह नौकरी मिल जाए, धंधा हो जाए, हमारा किराए के मकान में रह रहे हैं बाबा। हम मनौती मानते हैं कि हमारा ये हो गया तो हम आपका इतना सत्संग सुनेंगे, इतना सेवा करेंगे, इतना ये करेंगे। कोई ना कोई मनौती मान लेते हैं और उनका मनौती पूरा हो जाता है, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चलते फिरते साधु तो तीर्थ है, लेकिन भगवान की जो ये माया है बड़ी गुणमयी। जब तक शरण नहीं लेते तब तक इस माया को जान भी नहीं सकते और माया से तर भी नहीं सकते। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मुझ सर्वेश्वर सर्वज्ञ शक्तिशाली परमेश्वर की वशवर्तिनी त्रिगुणमय कार्य द्वारा प्रत्यक्ष होने वाली यह देवी माया अत्यंत दुरत्यय है। मेरे अनुग्रह के बिना सहस्त्रों उपाय द्वारा भी पार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शरण में आते वो तर जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों वाली माया दैवी है, मतलब परमात्मा की। जो भोग और संग्रह में लगे हैं इस माया से संबंध विच्छेद करने में असफल होते हैं। अहंकारी मोह से तरने में विफल होते। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जाति का, रूप का, ये न जाने कितने अभिमान से जीव आक्रांत है। जो बिछड़ने वाला है, जो मिटने वाला है, उसी को संभालने में दिन रात लगे, और जिसको संभालना चाहिए उसकी तरफ ध्यान कम देते। ये अविवेक हावी हो गया। इसी को तो अज्ञान कहते हैं। पित्वा मोहमयी मदिरा संसार भूत्वा उन्मत्त। मोह रूपी मदिरा पी के संसार के जीव उन्मत्त हो रहे। अब ये हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, अब नौकरी हो जाए तो सुखी, अब छोकरी मिल जाए तो सुखी, अब बच्चा हो जाए तो सुखी। आभास। और सारी इच्छाएं तो आज तक किसी की पूरी हो गई है, ऐसा तो देखने सुनने में नहीं आया। जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो टिकता नहीं। ये संसार है। आज तक जो चाहा वो सब हुआ क्या? बोले सब नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं, कुछ हुआ, कुछ अधूरा रहा। अच्छा, जो हुआ वो सब भाग गया क्या? बोले नहीं, उसमें भी कुछ न कुछ फरियाद रही कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा। उसमें से भी जो थोड़ा बहुत भाया वो टिकता नहीं। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। ये कहानी खत्म हो जाए उससे पहले आपके अज्ञान की कहानी खत्म हो जाए और आप अपने निज स्वरूप का बोध पालें। पूर्ण प्रभु कृपा मिली, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। उस पूर्ण गुरु के प्रसाद को अगर आप पालें तो आपका मानव जीवन सफल हो गया। मेरा आना भी सफल हो गया, आपका आना भी सफल हो गया। अगर आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि बस ये मानव जीवन मिला है तो हमें इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, माताओं के गर्भ में बार बार नहीं आना, इसी जन्म में हमको भवसागर से पार हो जाना है, ऐसा बस पक्का कर लो लक्ष्य।
दृढ़ निश्चय करो। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? जीते जी मुक्ति का अनुभव। कभी अपने को सुखी मानते हैं, कभी दुखी मानते हैं, कभी समझदार मानते हैं तो कभी बेसमझ मानते हैं, कभी अपने को निर्बल महसूस करते हैं, कभी बलवान महसूस करते हैं, और इन्हीं भावों में तल्लीन हो जाते हैं। आने जाने वाले प्राकृतिक भावों में, पदार्थों में तादात्म्य करके, ममता कामना करके अपने को इनसे अलग अनुभव नहीं कर पाते। यही माया की दुरत्यता है। ये माया नाव के लंगर जैसी नहीं है और न रस्से जैसी है, लेकिन फिर भी इसने सबको बांध के रखा। नाव को और जहाज को तो लंगर बांध देता, रस्सों से पंडाल बंध जाता है, पशु बंध जाते हैं, लेकिन बिन रस्से के बांधती है तो ये माया। और संत हैं, भगवंत हैं, सतगुरु हैं जो माया से पार करने का रास्ता भी बता देते हैं। अपनी करुणा कृपा करके हाथ पकड़ के, बांह पकड़ के खींच के लगा देते पार। अनेक जन्मों का काम एक ही जन्म में पूरा हो जाता। इसलिए शरणागति की महिमा है। जो वो कह दें बस पकड़ ले, डट जाए, लग जाए उनके वचनों को, ऐसा पकड़ ले। शरीर तो रहे माया में, संसार में उठना बैठना खाना पीना ये सब, लेकिन मन में उनके वचन, उनका उपदेश अपने अंतःकरण में ऐसा बिठा ले कि विवेक को जागृत रखे। तो ये संतों ने वचन दिया कि वो फिर माया से तर जाता है। दृष्टि उसकी भगवान की तरफ रहती है, गुणों की तरफ नहीं। वो तीन गुण न भगवान में है, न भगवान उन तीन गुणों में है। भगवान तो निर्लिप्त है, और भगवान को जानकर वो जीव भी निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता। रहत माया में फिरत उदासी, माया में रहने के बाद भी वो माया के गुणों से ऊपर हो जाता। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में हरदम प्रलय के तरफ जा रही है, लेकिन अनन्य भाव से भगवान की शरण। चिकित्सक कठोर भाषा का प्रयोग कर रहे, रोग उपचार को ठीक से जानते हैं। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष भी जीव की गलती को जानते हैं और कमजोरी को जानते हैं, और वहीं पर चोट करते हैं, उसके अहंकार को चोट करते हैं। जहां जहां वो फंस रहा है वहां से उसको निकाल के उसको उन्नत करते हैं। इसलिए कहा सदगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। और की हुई साधना, किया हुआ भजन, किया हुआ सुमरन व्यर्थ नहीं जाता। जितना इस जन्म में किया अधूरा रहा तो दूसरे जन्म में जीरो से शुरुआत नहीं होगी, जहां से छोड़ा है वहीं से शुरुआत होगी। इसलिए किया हुआ सेवा व्यर्थ नहीं जाएगा, किया हुआ साधना व्यर्थ नहीं जाएगा, वो रंग जरूर लाएगा। इसलिए कर लो, क्योंकि यही मानव शरीर करने का साधन है और व्यवस्था है। जो मिला है शरीर, इंद्रियां, रुपया, पैसा, धन, दौलत, पद, सत्ता, एक बात पक्की करके रखो कि ये समझो मेरा है ही नहीं।
आपका था ही नहीं, आपका है ही नहीं और आपका टिक सकता ही नहीं। इस बात में किसी को भी शंका हो तो पूछो। क्या आपने प्लानिंग करके जन्म लिया था कि लड़का बनोगे कि लड़की बनोगे, और इस जाति में पैदा होगे, इस देश में पैदा होगे, इस राज्य में, इस तहसील में, इस गांव में, इस सोसाइटी में, इस माता पिता के घर? ऐसा कोई प्लानिंग करके थोड़ी जन्म लिए, वो भगवान ने पैदा किया। जिसने पैदा किया है, निर्माण किया है, उस पर उसी का अधिकार है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई हिंदू है, कोई कुछ है। ये सब परमात्मा ने पैदा किया, तो ये उसी का अधिकार है, उसी का है। जिसने जन्म दिया अपन उसी के हैं, तो ये अपना कुछ नहीं है। बुद्धि भी उसने दी, योग्यता भी उसने दी, शरीर भी उसने दिया, धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है। तो उसी का दिया हुआ उसी का समझना है। और जिसको आप अपना कह सको ऐसी कोई चीज है ही नहीं। और फिर भी अगर है तो वो भगवान ही आपका है और आप उस भगवान के, उसके बदले और कोई इच्छा आपका नहीं। वो ईश्वर आपका था, वो ईश्वर आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। भगवान के देने का ढंग बड़ा अलबेला है, बहुत विलक्षण है, अनोखा ढंग है ईश्वर का। उदार है, देने का ढंग प्रेम भरा है और स्वभाव गुप्त है। जिसको देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि वो भगवान की दी हुई चीज। और जीव जो है ये माया के, देवी माया के ऐसा प्रभाव है कि भगवान की दी हुई चीज को अपनी मान लेता है, मेरा। आसुरी संपत्ति वाले, प्राण पिंड पोषण परायण, सुख भोग परायण, भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं लेकिन उनको वहां से लौटना पड़ता। लेकिन भगवान के स्वरूप को जानकर साधक तत्स्वरूप हो जाता, उनके साथ एकाकार हो जाता। एक कीड़ा जब भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर बन जाता है, तो साधक ईश्वर का ध्यान करते करते ईश्वर भाव को क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। नित्यानंद भगवान गणेशपुरी में अवधूत ऐसा ईश्वर का ध्यान चिंतन किया कि ईश्वर रूप हो गए। जरा सा अपना शक्ति डाल दिया मुक्तानंद पे, तो मुक्तानंद भी महान संत हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई। देखते ही देखते आंखों में मस्ती छा गई, गम मेरे सब मिट गए, मिट गए रंजो अलम, जब से देखी है तेरी दीदार ऐ मेरे सनम। अब तो जीऊंगा मैं दुनिया में तेरा ही नाम ले, आ जरा नैनों के सदके मुझको सतगुरु थाम ले। गुरु के प्रसाद से वो साधक ऐसी आत्ममस्ती को प्राप्त हो जाता है कि उसे ऐसा मजा आता है कि दुनिया में ऐसा आनंद तो कहीं हो ही नहीं सकता। दुनिया के जितने सुख हैं वो सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखो। अरे इंद्र का सुख, देवताओं का सुख, उस आत्म सुख के आगे वो सुख भी छोटा हो जाता है। ऐसा है उस सुख की महिमा। उसको पाकर
जीव धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, तृप्त होता है। वो तो धन्य हो जाता है, उसकी नूरानी नजरें भी जिसके ऊपर पड़े वो भी खुशहाल और निहाल होने लगता है और अपने संसार के दुख भूल जाता है। पायो मैंने ऐसो धन पायो, मीरा कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। जिसको खर्चो तो खूटे नहीं, और चोर जिसको लूट सके नहीं, ऐसा वो आत्मधन भगवान का, गुरु का प्रसाद ऐसा दिव्य है, ऐसा ऊंचा है। उस गुरु के प्रसाद जैसा खजाना इस त्रिलोकी में नहीं है। इसलिए उस प्रसाद को, उस खजाने को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और वो सरल है, हो भी सकता है, असंभव नहीं है। कईयों ने पाया, कई पा रहे हैं, कई निहाल हो रहे हैं, आप भी हो सकते हो। पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। रोग शोक दुख भय चिंता डिप्रेशन तनाव, तन के और मन के रोगों से पूरे दुनिया के करोड़ों लोग परेशान हैं, व्यथित हैं। उनके रोग शोक को, दुख को, भय को, चिंता को, अवसाद को मिटाने के लिए ज्ञान से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं। एकदम ठोस उपाय। कोई दवाई लोगे तो दवाई कितने दिन लोगे, और दवाई जितना लोगे शरीर में विकृति होगी। लेकिन ये एक ऐसी दवा है, राम नाम की औषधि, गुरु कृपा की खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप पर कृपा कीजिए। हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है कि अपने आप पर कृपा कीजिए और अपने आप को इस संसार के दुखों से छुड़ाइए। और आप जब तक अपने आप पर कृपा नहीं करोगे तब तक गुरु की कृपा भी बेकार हो जाएगी। संत की, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा भी असर उतना नहीं करेगी। आप अपने आप पे कृपा करोगे तो संत की कृपा भी काम आएगी। दुख आए तो उसका प्रसाद, सुख आए तो उसकी कृपा। दुख आए सुख आए जो आए, यह भी देख वो भी देख, वो भी देख ये भी देख, ये भी देख वो भी देख, वो भी देख ये भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। वही एक रह जाए जो आ गया वाह वाह, जो गया वाह वाह। उसमें अपने मन को, बुद्धि को ज्यादा चिंतित मत करो, ज्यादा चिंता मत करो क्या होगा। और चिंता करने से किसी के कार्य सफल होते हो तो चलो मैं भी करूं चिंता फिर तो। चिंता कबो न कीजिए, चिंता अरि समझानी, चिंता से विद्या घटे, हो सुख संपत्ति की हानि। इसलिए अपने आप को चिंता से मुक्त रखो, अपने आप में आओ, अपने स्वरूप का अनुसंधान करो और अपने आत्मा को पहचानो कि वो आपका आत्मा परमात्मा से एक है। बोले मैं हिंदू हूं, झूठ बोलते हो। मैं मुसलमान हूं, ये भी झूठ है। मैं सिख हूं, ये भी झूठ है। मैं पारसी ईसाई हूं, ये भी झूठ है।
हकीकत में तो जो ईश्वर की जात है वही तुम्हारी जात है, जो भगवान की जात है वही अपनी जात है, सबकी जात है। ये मनुष्य की बनाई जातियां, पातियां, दायरे, इससे थोड़े बाहर आए। इंसान ने इंसान के बीच दीवार खड़ी कर दी। पूरी दुनिया 1, 2 बार, 5 बार नहीं, 7 बार नष्ट हो सके इतने बम, गोले, बारूद और विनाश के साधन तैयार हैं कि 7 बार दुनिया का विनाश हो सकता। ये किसने बनाया? भगवान ने थोड़ी बनाया, ये इंसान नहीं बनाया। अमेरिका बना रहा है, पाकिस्तान के पास पड़े हैं और कई देशों के पास पड़े। उधर बटन दबाएंगे तो फिर उसकी लिमिट है 10 साल, 12 साल, 15 साल, फिर वो एक्सपायर हो जाते, फिर नया बनाते। मनुष्य ने मेहनत करके रुपए कमाए और उन्हीं रुपयों से उसी का नाश करने के लिए साधन बनते जा। मनुष्य ने मनुष्य के बीच दीवार खड़ी कर ली। वैर और वैमनस्य खड़ा कर लिया। एक दूसरे को मारने खाने पर उतार हो गया। बंदूक की नोक के बल पर शांति नहीं आएगी। तलवार की नोक पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। तोप, बम और बारूद के बल पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन प्रेम के बल पर विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। प्रेम, सौहार्द, भाईचारा के बल पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो, अपनी चिंता, शोक और भय सब उसे अर्पित करो। है वही उत्तम सहारा, क्यों सहारा खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। ये व्यर्थ की चिंताओं से ऊपर उठो, व्यर्थ के भय से ऊपर उठो और ध्यान में गहरे डूबो और अपने आत्मा का अनुसंधान करो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से। ये माई, ये भाई, ये छोटा बड़ा, ये नाम भी सुन सुन के पक्का हो गया। हकीकत में तो ये शरीर का नाम, जाति भी शरीर की, आपका आत्मा तो इन सब से परे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय इष्टदेवाय इष्टदेवाय गुरुदेवाय गुरुदेवाय आत्मदेवाय आत्मदेवाय ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय शक्तिदेवाय शक्तिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो
भगवते वासुदेवाय। अब बहुत अच्छे लग रहे हो। कितने शांति से बैठे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। भगवान के ध्यान में, हरि के रस में, वासुदेव के चिंतन में आपका मन बुद्धि पवित्र हो रहा है। आप मानो कि न मानो, लेकिन आप उसी के हो, उसी के थे, संसार के नहीं हो, आप ईश्वर के हो। आप मानो तो वाह वाह, न मानो तो आपकी इच्छा। उसी के ध्यान में डूबो और देखो कि वो चम चम चमक रहा है।